नर्मदा का प्राकट्य कैसे हुआ, ये कथा आपको सुनाते हैं। मैकल पर्वत पर भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। तब उनकी पसीने की बूंद मैखल पर्वत पर गिरी और बूंद से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या भी महादेव जी के समान ही तपस्या करने बैठ गई। जब भगवान शंकर की तपस्या पूरी हुई और उनकी आँख खुली तो वे कन्या को देखकर बहुत खुश हुए और उसका नामकरण नर्मदा के रूप में कर दिया और वरदान दिया कि संसार में चाहे प्रलय भी आ जाए तुम्हारा नाश कभी भी नहीं होगा और संसार में पाप नाशनी नदी के नाम से तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे किनारों पर जो पत्थर रहेंगे वे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाएंगे और बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजे जा सकेंगे। तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती सहित सारे देवता निवास करेंगे। सारे संसार में एकमात्र तुम ऐसी नदी होगी जिसकी परिक्रमा लोग करेंगे। मैखल पर्वत पर नर्मदा का प्राकट्य हुआ, इसलिए ये मैखल सुता कहलाई। पुराणों में कथा आती है कि जब नर्मदा नदी बड़ी हुई तो राजा मैखल को अपनी बेटी की शादी की चिंता हुई। राजा ने अपने रूपवान अति सुंदर बेटी के लिए वर खोजना शुरू किया और घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमार मेरी बेटी को गुलबकावली के फूल ला कर देगा उसी से मेरी बेटी की शादी करूँगा। ये बहुत ही कठिन शर्त थी। अनेक राजाओं ने शर्त पूरी करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। ऐसे में राजकुमार सोनभद्र ने वीरतापूर्वक शर्त पूरी कर ली। सोनभद्र की वीरता से राजा मैखल बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गए। देवी नर्मदा ने अभी तक सोनभद्र को देखा ही नहीं था, लेकिन उनके वीरता के चर्चे बहुत सुन रखे थे। मां नर्मदा के मन में सोनभद्र से मिलने की इच्छा हुई। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी जुहिला को बुलाकर कहा कि मैं राजकुमार सोनभद्र से मिलना चाहती हूँ और मेरी तरफ से तुम ये संदेश लेकर जाओ। दासी जुहिला ने कहा कि मेरे पास अच्छे वस्त्र और आभूषण तो नहीं है, तो आप मुझे अच्छे वस्त्र और आभूषण दे दीजिए जिन्हें पहनकर मैं राजकुमार के पास संदेश लेकर जा सकूं। नर्मदा दासी की विनती सुनकर अपने आभूषण दे दिए जिससे वह उनका संदेश ले जा सके। जोहिला जब मां नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार का रूप और उनके गुणों को देखकर मोहित हो गई और अपना दिल दे बैठी। उसने अपना परिचय मां नर्मदा के रूप में दे दिया। राजसी वेशभूषा और ठाट बाट से आई दासी को राजकुमार सोनभद्र भी उसी नर्मदा समझने की भारी भूल कर बैठे और उन्होंने अपना प्रेम का प्रस्ताव जुहिला के ऊपर प्रकट कर दिया। जुहिला ने भी प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजमहल में जुहिला को गई हुई काफ़ी समय हो गया तब मां नर्मदा ने सब्र का बांध टूटने लगा। तब उन्होंने खुद ही जाकर देखने का मन किया। नर्मदा खुद ही वहाँ पहुँच गई जिस जगह उन्होंने दासी को भेजा था। जब वे वहाँ पहुँचे तब उन्होंने दोनों को जिस प्रकार प्रणय निवेदन करते देखा तो उसका मन कांप उठा और वे शोक संतप्त हो उठा। माता को बहुत अपमान महसूस हुआ। वे अपमान की आग में जल उठी। उन्होंने फिर कभी वहाँ न जाने का निश्चय कर लिया और वे वहाँ से उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र को भी समझ में आ चुका था कि वे दासी की चालाकी समझ चुके थे। वे नर्मदा को पुकारते हुए उनके पीछे दौड़े, उनको लौट आने की विनती करने लगे, लेकिन नर्मदा मैया ने एक बार सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया और युवावस्था में सन्यासिनी का वेश धारण कर लिया। भारत की सारी नदियां पूर्व की ओर बहती है लेकिन मां नर्मदा पश्चिम की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पहाड़ी आती गई। मां नर्मदा उनसे अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा के समय कहीं कहीं मां नर्मदा का करुण विलाप भी सुनाई देता है। मां नर्मदा अरब सागर में समाती है। मां नर्मदा का दर्शन करने वाले भक्त चिर कुमारी मां नर्मदा का सात्विक तेज, चारित्रिक सौंदर्य महसूस करते हैं। हमारे देश की बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन मां नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़कर गुस्से में दौड़ते हुए अरब सागर में समा गई। पुराणों में कहा गया है कि जो पुण्य गंगा जी में स्नान करने से मिलता है वह पुण्य नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा मैया एक बार दुखी होकर भगवान के पास गई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे पृथ्वी पर इतने सारे पापी स्नान करते हैं, इसके कारण मैं दूषित हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। तब प्रभु ने कहा
कि हे देवी, आप नर्मदा जी में स्नान कर लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और मान्यता है कि विशेष पर्वों पर माँ गंगा नर्मदा में स्नान करने आती है। माँ नर्मदा से कोई भी मनौती मांगो, माँ पूरी कर देती है। इनकी गणना देश की 7 पवित्र नदियों में की जाती है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह अमरकंटक से निकलती है और खंभवात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसका वर्णन रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण में भी आता है। इस पर पुराण भी लिखा गया है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि यह प्रलय काल में चिरस्थायी रहेंगी। इस नदी में एक बार रेवा भी है। नर्मदा के तट पर विश्व के 2 प्रोजेक्ट भी है। सरदार सरोवर डैम, जिसकी ऊंचाई 17,929 किलोमीटर है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऊंचाई 182 मीटर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक अम्बकेश्वर इसी तट पर है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती। ऐसे जीवनदायिनी माँ को कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।